एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीते 2 दिन से सियासत जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसे आड़े हाथों लेते हुए आपत्ति जताई है, वहीं सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका समर्थन करते हुए बीजेपी की राजनीति को धर्म की राजनीति बताते हुए कहा कि भाजपा का किसी धर्म से भावनात्मक लगाव नहीं है। भाजपा हर चीज की मार्केटिंग करती है, सनातन धर्म की भी मार्केटिंग कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कुछ बयान दे भी दिया है, तो भाजपा को दिक्कत क्यों हो रही है? पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज़ की मार्केटिंग करते हैं। इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आंख में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। गोपाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भाजपा ज्वाइन कर लेंगे घोषित चुनाव के बाद। इसी के साथ वो यही नहीं रुके, उन्होंने आने वाले समय में बीजेपी का इलेक्शन में क्या भविष्य रहेगा ये बताते हुए इंडिया गठबंधन पर भी टिप्पणी करते हुए कहा। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बाद से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। अमित शाह ने कहा है कि इंडिया जो बना है वो सनातन गठबंधन सनातन धर्म के विपक्ष में विरोध में है। अब चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि जो कुछ भी बोलें वही सही है। और अगर उन्होंने एनडीए गठबंधन बनाया था, किससे पूछी बनाया था? विपक्षी पार्टियों ने अगर इंडिया गठबंधन बनाया है तो क्या माननीय गृह मंत्री भारत सरकार की उस पर मुहर लगवानी जरूरी है क्या? क्या भाजपा से पूछ के हम अपना गठबंधन बनाएंगे क्या? भाजपा हमारी सलाहकार नहीं है और भाजपा के सलाह पर हम अपना कोई राजनीतिक फैसला नहीं करते हैं। सारी विपक्षी पार्टियों की आम सहमति से इंडिया गठबंधन बना है और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भाजपा की हवा खराब है। आज हताशा निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और यही कारण है कि हताशा निराशा की शिकार भाजपा इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है और तरह तरह के तंज इंडिया तथा विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे हैं। वो जितना तंज कसेंगे, जितना इंडिया के खिलाफ बोलेंगे, इंडिया गुणात्मक ढंग से और मजबूती के साथ भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए आगे बढ़ेगी। क्या लग रहा है 2024 में इंडिया कहां पर खड़ा दिख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। आज पूरे देश में जहां नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, वहीं महंगाई से देश की जनता की कमर टूट चुकी है। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते किसानों को महंगाई की मार से जहां उनकी कमर तोड़ दी, वहीं पर किसानों को कृषि संबंधी हर चीज़ को खरीदने के लिए ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग है। 100-100, 200-200 के जानवरों का झुंड आता है, किसान की फसल चर करके चौपट कर देता है। तीसरी चीज़, छुट्टा जानवरों के लड़ाई से, छुट्टा जानवरों के आपस में लड़ने से तमाम लोगों की मौतें भी हो रही हैं। औसत मौतें प्रतिदिन 10 से लेकर के 15 मौतें प्रत्येक छुट्टा जानवरों के मारने से, छुट्टा जानवरों के आपस में लड़ने से, एक्सीडेंट होने से और साथ ही साथ सीधे पटक के मार देने से हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल है। रही बात, जब ये इस देश के व्यापारियों को नहीं छोड़ा, लघु सीमांत हमारे जो व्यापारी हैं जिन्होंने भाजपा सरकार बनाने में वोट भी दिया, पैसा भी दिया, उनको भी जीएसटी के माध्यम से लूट का शिकार बनाया। अब तो जीएसटी से संबंधित सारे मामले को ईडी को सौंप करके उनका भी बट्ठा बैठाने की तैयारी भाजपा ने कर लिया है। और तीसरी बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य कर रही है। वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इनके सरकार के मंत्रीगण संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और संविधान को बदलने की फिराक में हैं। संविधान विरोधी बयान देते हैं, जब संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, जाति, वर्ण और संप्रदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर
किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर हिंदू राष्ट्र की मांग करना, ये भी संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी भी है।